हेलो, जय हिंद। और बताइए क्या हाल है आप लोगों का। पहला क्लास आप लोगों का कैसा रहा। आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग से बताएं कि एक नोट्स बना लीजिए। अलग से आप लोग का कापी होना चाहिए 30 रुपये का। वो चीज़ हम देखेंगे पूरा होमवर्क में, ठीक है। और जब स्कूल खुलेगा तो आप लोग का कॉपी भी चेक किया जाएगा, पूछा जाएगा एक एक सवाल। होमवर्क भी देते रहेंगे, ये मत सोचिए होमवर्क नहीं मिलेगा, होमवर्क भी देंगे, ठीक है। हम लोग कितना पढ़ चुके थे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में हम लोग डेसिमल सिस्टम में क्या पढ़े थे, डिजिट। और डिजिट के बाद और क्या पढ़े थे हम, उसमें नंबर। डिजिट से हमें नंबर बनाना कुछ सीख गए थे, ठीक है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या। चलिए सबसे पहले हम आप बनाएंगे। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है, उस पर एक आध सवाल और करा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन एक और लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिए। होता है क्वेश्चन, हमें तो याद नहीं है कौन सा है। हाँ देखिए, हम अलग अलग अंक दे रहे हैं। 0 1 2 से बनने वाली छोटी तथा बड़ी संख्या, जितना से बनने वाली छोटी तथा बड़ी संख्या कितना से बनने वाली 3 अंक की। बोल गए फिर यहाँ पे जब तक नहीं बोलेगा तब तक गलत हो जाएगा। 3 अंक की छोटी तथा बड़ी संख्या लिखिए। चलिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। चलिए आपको सॉल्व करना है, इसे आप भी साथ साथ में लगाते रहिए। आपको छोटी बोला है तो छोटी, और क्या बोला है, बड़ी। ध्यान दीजिए, छोटी बनाना है तो थोड़ा सा देखिए कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे 0 1 2, देखिए क्या आपको सही लग रहा है, 3 अंक का है, दिख रहा है आपको। कितने अंक का है यहाँ पे, 1 2 3, 3 अंक तो है, लेकिन ये 12 पड़ा जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। सही क्या होगा, देखिए छोटी बनाना है तो पहले आप 1 लीजिए, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2। समझ में आया है। देखिए इसका मतलब कहने का कि पहले आप देखो 0 को मत लीजिए, 0 को लिख देंगे तो ये 3 अंक का नहीं कहा जाएगा। कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, इसलिए 0 पहले नहीं लिखा जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले संख्या पकड़िए, कितनी संख्या है। संख्या में पहले किसको लेंगे, छोटी संख्या को। सबसे पहले अंक पकड़िए, अंक में सबसे छोटी अंक, फिर उसके बाद 0 है तो 0 लगाइए, फिर उसके बाद बड़ा लिखते जाइए, ठीक है। ये चलिए बड़ी में कुछ नहीं करना है, बड़ी में बड़ी से स्टार्ट कर दिए, दूसरा 1 0, ये बड़ी, उसमें कुछ करना होना नहीं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लीजिए आगे। इतना से 4 अंक की बड़ी तथा छोटी संख्या। कितना है, 4 अंक की बड़ी तथा छोटी संख्या। चलिए सॉल्व करिए आप इसको। आप क्या लिखना है, बड़ी। देखिए बड़ी के कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या करिएगा, बड़ी का बड़ी से ही स्टार्ट करिएगा। कहाँ से, 8, फिर उसके बाद 7, फिर 2 है तो 2, फिर उसके बाद 1। इससे कोई बड़ी बनेगा ही नहीं, बनाकर देखिएगा। फिर छोटी आइए, छोटी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, 1 2 7 8। हो गया ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोग भी साथ साथ लगाते चलिए, ठीक है। क्लियर आ रहा है वीडियो, चलिए बहुत अच्छा। और बनाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, दे रहे हैं आप लोगों को। 3 4 0 5 से 4 अंक की अंकों की बड़ी तथा
सॉल्व करिए इसे, बनाइए आप एक बार, बड़ी ज़्यादा छोटी संख्या बड़ी बनाइए छोटी बनाइए, ठीक है। हम भी बना रहे हैं, आप मिलाते जाइए कि हाँ सही है गलत है। बड़ी बड़ी कहाँ से होता है, बड़ी से स्टार्ट करिए, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर लाइट में छोटा 0। नहीं तो बड़ी संख्या बनाए तो बड़ा अंक से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद छोटा 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 भी हो जाएगा। छोटी में थोड़ा सा घुमा कर है, घुमा कर कुछ नहीं है, बस 0 में घुमा कर है। छोटी है तो छोटी से स्टार्ट करिए, छोटी अंक से। कितना अंक है, 4 गो अंक है, 4 अंक का बनाना है, चलो बनाओ। छोटी क्या 0 लिखेंगे पहले, मान लो कि लिख रहे हैं 0 3 4 5। अब बताओ क्या ये 4 अंक की है, नहीं है, 3 अंक की है, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, गलत, गलत भी जा रही है, सही सही पकड़िए इसको, क्या होगा नहीं। अगर जो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं ऐसे, तभी ये गलत होगा, ठीक है। 3450। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अंक को पकड़िए, अंक कितना है 0 को छोड़कर, 3 4 5 है ना, तो सबसे पहले छोटा वाला अंक लिखिए 3, फिर उसके बाद 0 लिख दीजिए। अब उसके बाद जो अंक है सीरियल वाइज लिख दीजिए 4 और 5, ठीक है। ये देखो 3450 था, यहाँ पे कितना हो गया 3045, अंतर आ गया, ठीक है। ये रहा आप लोग का सही, तो दिक्कत तो 0 वाला में क्लियर करिएगा। 0 वाला में पहले अंक देखिए, कोई छोटा अंक को लिख दीजिए, फिर उसके बाद 0 को लिखना होगा, फिर उसके बाद अंक। एक यहाँ पे देखिए साइड में, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 5 0 0 6 8 आ गया। अब इससे बोलेगा 5 अंक की बड़ी संख्या बनाना, छोटी संख्या। तो मान लो कि छोटी बनाना है, तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें 6 है 8 है 5 है, तो पहले 5 लिखिए, ठीक। अब 0 लिख दीजिए, अब इसके बाद छोटा वाला मतलब ये छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, 0 मतलब छोटी लिखने के बाद उसके बाद 0 लिख दीजिए, चाहे 1 0 हो 2 0 हो। एक आप बनाइए छोटी वाला, क्योंकि इसलिए करा रहे हैं कि बहुत लोग इसको कर नहीं पाते हैं। छोटी वाला बनाइए, बनाइए जल्दी से। अब हो गया होगा, ठीक है। छोटी बनाना है ना, पहले क्या लिखेंगे 0 नहीं, पहले पहले अंक देखिए, अंक 1 7 9 है, पहले छोटा अंक, फिर उसके बाद 0 है तो 0 लगाइए। अब इससे छोटा से बड़ा वाला 7 है, फिर इससे बड़ा, हो गया क्लियर। अब आगे चलेंगे इसको बढ़िया, अभी है इसमें सवाल, अभी सवाल खत्म होने वाला नहीं है, करते जाइए फटाफट, ठीक है, सीखते जाइए। बस इसको हटाएंगे, इतना से बनने वाली, अब आएगा मजा, इतना से बनने वाली नहीं लिख देगा, इतना से 4 अंक की, 4 अंकों की बड़ी तरह छोटी संख्या, तो इतना से बनने वाली 4 अंक की बड़ी, मतलब कि क्वेश्चन होगा कि 3 4 5 अंक से बनने वाली 4 अंक की छोटी तथा बड़ी संख्या। अब दिया है देखो, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, अब 3 को अंक दिया है, आपसे बोल रहा है कि 4 अंक बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे, अब बनाना पड़ेगा ही, ठीक है। जैसे कल हम आपको बताए थे, केवल 1 से कितनी संख्या बना सकते हैं, इनफिनाइट बना सकते हैं, बहुत सारा संख्या बना सकते हैं। चलिए देखिए, पहला बनाना हो तो 1, दूसरा बनाना हो तो 1 1 11, तीसरा बनाना हो तो 1 1 1 111, चौथा बनाना हो तो 1 1 1 1111, पाँचवा बनाना हो तो ऐसे। अब बताओ कितना हम बना सकते हैं, बहुत से बना सकते हैं, केवल 1 अंक से बहुत सी संख्या बना सकते हैं, कोई इसका लिमिट नहीं है। क्या बताओ, इसमें तो 3 अंक है और 4 अंक को बनाना है, तो काहे नहीं बन जाएगा। चलिए पीछे का रिवीजन करते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। क्या बनाना है, बड़ी, चलिए भैया बड़ी। अच्छा ये बताओ, अगर जो 3 अंक का बस बड़ी बनाना हो, ध्यान देना, बस 3 अंक का बड़ी बनाना हो तो क्या हो जाएगा, 5 4 3, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये बोला है कि इसी अंक से 4 अंक की बड़ी संख्या बनाना है, तो भैया ये अंक होना चाहिए, इसमें ये बोलेगा कि 2 से अधिक बार ना लिखो, ये चीज़ें थोड़ा देता रहेगा, ठीक है।
चलिए इसको 2 बार लिख देंगे और ये छोटी, छोटी क्या हो जाएगा, 3 है तो 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। छोटी का छोटी से स्टार्ट होगा। अब कह रहा है 4 अंक की, तो एक 3 को और दे दीजिए। लेकिन आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आधा अधूरा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर लिखेगा, जानते हैं 3, 4 तथा 5 अंक से बनने वाली 4 अंक की छोटी तथा बड़ी संख्या यदि अंक को 2 से अधिक बार लिखा ना जाए, ये बोलेगा, ठीक है। तो उसका मतलब आप ये, ठीक है, पीछे का ही है ये। अब चलेंगे, ये टॉपिक खत्म हुआ हम लोग का संख्या बनाने वाला। अब चलेंगे आगे, ठीक है। देखिए आगे क्या मजा आ रहा है। आप लोग अपना रफ पे ही बनाइएगा, कोई जरूरी नहीं है कि सब बनाए और इसका क्लियर हो, ठीक है। रफ पे एक जगह होना चाहिए, ठीक। इसको रिवीजन भी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो स्कूल का आप लोग का पढ़ाया गया है वो भी पढ़ते रहिए, ठीक है। ब्लरिंग नहीं हो रहा है वीडियो, बहुत दिक्कत हो जा रहा है, कहीं ब्लरिंग, इतना गर्मी हो रहा है कि परेशान हो जा रहा है। और हमारा MB भी खत्म हो जाए तो वीडियो तो बहुत डाल लेते हैं हम हर सब्जेक्ट का। अब MB के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है, वीडियो बना भी रहे हैं तो रुक जा रहे हैं, अपलोड नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, आ गया। अब हम लोग आएगा रियल नंबर, अगला आएगा कौन सा आएगा, रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक अब वास्तविक संख्या में जाने क्या होगा। वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या, इसका लग रहा है कि 2 बेटा है, दोनों बेटों को जानेंगे हम लोग कौन कौन है। पहला इसका कौन है, पहला इसका डेसिमल नंबर है क्या भाई, पहला क्या है, डेसिमल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या में बहुत सारा इसका है ग्रुप। वास्तविक संख्या में दशमलव आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या आ जाता है, समझ गए। जितना आपको प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब रियल नंबर का ही पार्ट है। समझ रहे बात, एक नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, रियल नंबर एक खजाना है। और ये भी किससे है, उसी से नंबर सिस्टम से। दूसरा कौन हो जाएगा इसमें, डेसिमल, और दूसरा इंटीजर नंबर, दशमलव संख्या, दशमलव, और एक हो जाएगा इंटीजर्स, इंटीजर्स का पूर्णांक, इंटीजर्स, और हो जाएगा कोई दिक्कत कुछ नहीं। आगे इसको बढ़ाया जाए, एक दशमलव संख्या है, एक इंटीजर का। पहले हम लोग को क्या लेकर चलना है, डेसिमल का। तो डेसिमल का भी 2 पार्ट है, इसका भी कितना है, 2 है। क्या करते रहिए कि वचनिया का कितना है, 2, ठीक है। इसका कितना पार्ट है, इसका 3 है लग रहा है, यह तिरपट है, इसका 3 है, इसका कितना है, 2, इसका 2 है तो पहला लिखेंगे, रिपीटिंग मतलब शांत दशमलव। नॉन रिपीटिंग दूसरा आ जाएगा, आसान, ये आसान रहने वाला नहीं, आसान दशमलव, ठीक है। ये शांत दशमलव, ये क्या हो जाएगा, आसान।
रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका कितना पार्ट है? 3 पार्ट। तीनों पार्ट को तो पढ़ा ही जाएगा। इसमें पहला आ जाएगा निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 0, तीसरा आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक। जीरो तो भैया शून्य है, ये है, ये धनात्मक पूर्णांक। बन गया आप लोग करेगा? कोई दिक्कत नहीं है? पूरा आ रहा है? पूरा आ रहा है। बस वीडियो कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि हाँ वीडियो सही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में अब हमें जानना क्या है। पहले तो इसका में हम पार्ट पढ़े हैं, अभी इसमें भी है रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसमें आता है, देखो जो रिपीटिंग होता है, एग्जांपल देंगे पहले इसका पार्ट देखिए। इसमें आता है रेशनल नंबर, एक पार्ट होता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। हाँ, इसमें आता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और परिमेय संख्या। समझ गया? और परिमेय संख्या। कोई दिक्कत किसी को? इंटीजर्स की बात और डेसिमल की बात, इसमें इतना आएगा। अब रह बात एक एक हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको क्योंकि हम यहाँ से हटाएंगे तब एक एक पार्ट को हम बताएंगे। ठीक ना, इसको अच्छे ढंग से। लेकिन हाँ, आपको एक एक पार्ट याद करना है। रेशनल नंबर कितने पार्ट? 2। कौन कौन? डेसिमल, एक इंटीजर्स। डेसिमल के कितने पार्ट होते हैं? हमारा 2 होते हैं। कौन कौन होता है? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब कि दशमलव आएगा, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव में ही हमारा परिमेय संख्या, अशांत दशमलव में अपरिमेय संख्या। ठीक है, इंटीजर्स में आ जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सबके एक एक पार्ट पढ़ा जाएगा। पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, डेसिमल वाला। डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल में रिपीटिंग पढ़ेंगे, नॉन रिपीटिंग पढ़ेंगे, फिर रेशनल पढ़ेंगे, इरेशनल पढ़ेंगे, तब इंटीजर। ठीक है, पहला रहेगा ना, रेशनल नंबर तो ही गया था, उसमें तो आप ले लीजिए ये 2 पार्ट था रेशनल का, डेसिमल और इंटीजर्स। तो पहला ए ले लीजिए, क्या? डेसिमल और बहुत शानदार क्लास यहाँ से समझने वाला, ध्यान से समझिएगा। दशमलव संख्या, ठीक है। पहले हम दशमलव संख्या का आराम से पढ़ेंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलिए, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर का पहले हम आपको एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। क्या देंगे? एग्जाम्पल। एक बार हंस दीजिए, हाँ चलिए एग्जाम्पल लीजिए।
आप बताइए कि ये डेसिमल में है कि नहीं। ठीक है, हम किसी संख्या को ले रहे हैं, कितना 4। डेसिमल है, आप कहेंगे नहीं है। हम कह रहे हैं कि है, आप कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे है। चलिए, लड़ाई तो लड़ाई जाएगा। अच्छा ये बताओ कि ये डेसिमल, हाँ ये डेसिमल है। तीसरा ही है। ठीक है, ओ भाई साहब ये डेसिमल है। ऐसे कर सकते हैं, लग रहा है कि सब है। अच्छा ये बताओ कि हम ऐसे कर सकते हैं, ये 4 ओ भाई साहब कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा 4 है। ठीक है, इसे आप लोग ना देखिए, एक हम बात बता रहे हैं आपको कैसे ये रहेगा। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। इसमें जैसे आप देखिए ये कैसे आया हुआ है, थोड़ा सा ऑपरेशन की तो इसको बताइए। इसे 40 है ना, 9 से डिवाइड करिए, 9 चौका नहीं 4 डिवाइड करिए, 40 मत करिए। पता नहीं आप लोग को दशमलव वाला भाग आ भी रहा और नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेकर चलेंगे। 0 ठीक है, भाग नहीं गया तो दशमलव बढ़ा के आएंगे। 9 चौका 36, 4 उतर गया। अब अपने तरफ से यहाँ 0 बढ़ाकर 9 चौका 36, फिर 4 आ गया, फिर अपने तरफ 0 बढ़ाकर 9 चौका 36। अब बताइए भैया ये कितनी बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया 1.444 जाएगा। वही ये चीज़ 4 मतलब बहुत दूर तक जाएगा डेसिमल में। ये भी हम तो मानेंगे है। चलिए आपको अब बताना होगा कि इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंट है, एक ही मत मान लीजिएगा। बताइए, चलिए बताइए कि ये डेसिमल में है। बिल्कुल है, ये मत कहना कि नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कोई भी संख्या क्या डेसिमल में होता है, हाँ बिल्कुल होता है। आप कह सकते हो रिपीटिंग डेसिमल। पहला क्या है, देखो एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, दो होता है ना। यानी रिपीटिंग मतलब दशमलव के बाद एक शांत एक अशांत, मतलब अशांत मतलब भाई देखो अशांत मतलब रुकने वाला नहीं है। एक होता है शांत, शांत मतलब रुकने वाला, वो रुक जाएगा। ठीक है, शांत मतलब रुक जाएगा, अशांत मतलब नहीं रुकने वाला है। तो दशमलव में 2 पार्ट था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप एक ऐड करिए। अब एक और लीजिए, पहले 8 और 9, यहाँ पे 4.1321786 कुछ भी कुछ पता ही नहीं क्या है। ठीक है, इतना सारा है डेसिमल आपको लिखना है। तो अब बताइए कि कौन दशमलव है नहीं है। हम कह रहे हैं सब के सब दशमलव है। क्या है, सब के सब। इसको कहोगे है, इसको कहोगे है नहीं है ये भी। यानी कि इसके बाद देखो कोई भी संख्या है, संख्या के बाद हम दशमलव लिख सकते हैं। जैसे आपको है 4 है, यहाँ दशमलव लिख सकते हैं, यहाँ इसको भी हम 4 ही पढ़ेंगे, 4.0। ठीक है, अब रही बात कि अब देखो इसको हम ये लिख दिए, ये देखो क्या क्या लिख सकते हैं इस बात समझिए। ये 4, ये भी सही है, ये भी 4 ही है, ये भी 4 ही है, ये भी 4 ही है। और भैया इसका मतलब लग रहा है कि इतना और भी लिख देंगे, ये भी 4 दशमलव में आएगा। कोई दिक्कत किसी को कुछ नहीं। अब रिपीटिंग मतलब कि बार बार वही चीज का रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग बोला गया है। मतलब हर संख्या आपको डेसिमल बताया ना कौन कौन होता है, एक बार लिख लीजिए। रिपीटिंग आसान एक साथ। एक शांत और अशांत। ठीक है, शांत मतलब कि रुकने वाला, अशांत मतलब रुकने वाला नहीं। जैसे आई देखो, आई अशांत में, आई शांत में है, सब ये सब शांत में है, लेकिन आई
अशांत में। बताएंगे कैसे शांत और अशांत पहचानेंगे। ठीक, रिपीटिंग मतलब बार बार कोई संख्या का रिपीट। देखो ये भी 4, 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 लेकिन इसके बाद दशमलव के बाद बहुत सारा जीरो है। इसके बाद ये 3 0 2 0 1 0, ये चीजें है, लेकिन कुछ इसका सीमा है कि जाकर रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि रुकेगा नहीं। अब 0 0 है तो हम क्या इतना लिखने का जरूरत है, बस ऐसे लिख देंगे, या तो बहुत सारा। तो मतलब आपसे कोई भी कुछ पूछे ना कि क्या कोई भी संख्या दशमलव में होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर तो आप बोल रहे कि क्या ये संख्या डेसिमल है, हाँ बोलना कि हाँ दशमलव संख्या है ये। कौन सा क्या है? डेसिमल संख्या है। कैसे? तो बोल देना कि इसके बाद ये दशमलव है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये भी इतना ही पड़ा जाएगा, ये भी हमारा इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते रहो, क्या दिक्कत है। जैसे तुम लोग केयर करना, जाते हो ना मार्केट में हिसाब करने के लिए, तो देखना बढ़िया लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान देना कापी पे। ऐसे मान लो 50 रुपये का सामान लिए तो 50 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और कहीं गए तो कैसे लिखे दुकानदार वाले, अब मान लीजिए 12 साढ़े 12 रुपये के ले लिए तो 12.5 आया समझ में। अब देखो अब कोई है 5 रुपया 25 पैसा, तो 5 रुपया 25 पैसा ऐसे लिखा जाता है। सुन में अब बताओ ये दशमलव, ये दशमलव, ये दशमलव, लेकिन इसका ही जीरो हटा देंगे तो बस 50 कहोगे कि दशमलव नहीं, दशमलव हम लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब कि कोई भी संख्या दशमलव में होता है। कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं, आगे बढ़ें। चलो तो अब बताओ, अब क्या सभी की सभी ये दशमलव संख्या है? अब तुम्हें अब तो डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, अभी आपको दशमलव संख्या समझ में आया है। अभी ये नहीं पहचाने हो कि हाँ शांत कौन है अशांत कौन है, अभी बाकी है कहानी। अभी ये समझे हो क्या दशमलव, यानी कि हर एक संख्या क्या होता है? दशमलव होता है, चाहे उसमें दशमलव लगा रहे या न लगा रहे। इसे होता है ना कि आदमी कहते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो देख कर थोड़ी बता पाओगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। हो सके भैया कहेंगे वो खराब है कि नहीं है? तुम लोगों की तरह शैतान हो, पढ़ते नहीं हो, आओगे कहेंगे हाँ पढ़ेंगे तैयारी करेंगे कुछ करेंगे, कहोगे घर पे कुछ और करोगे कुछ और। अभी वीडियो बनाकर भेज रहे हैं तो पढ़ना है नहीं, शरारती है। आओ इधर गुरुजी टाइम नहीं मिला, घूम रहे थे, नानी के हैं मामी के हैं तो फोन नहीं मिला। अब नानी मामी के रहोगे तो क्या होगा, यही सब बोलते। तो कोई मौसी के यहाँ गया है, तो कोई फुआ के यहाँ गया है, तो कोई बुआ के यहाँ गया है, कहाँ बताएं। तो कोई जिनके जहाँ पापा रहते हैं वहाँ गए हैं, सब लोग घर छोड़कर चले गए हैं। एक हम ही पागल पड़े हुए हैं कि बंद कमरा में वीडियो बना रहे हैं और तुम लोग को सेंड कर रहे हैं। बताइए। उसी तरह गर्मी भी हो रही, फैन चला रहे हैं, उसको तेज चला रहे हैं, उसका आवाज़ आ रहा है, तुम लोग कैश कर रहा है, बंद कर दे रहे हैं, हम बंद हो जाएंगे इधर। समस्या है, ज़्यादा वीडियो दें हमारा MB खत्म हो जा रहा है, मोबाइल पे ज़्यादा वीडियो बना दे तो वही बैठ जाएगा, एक दिक्कत नहीं। अभी लाइट चला जाएगा वो भी वीडियो बंद हो जाएगा। इतना समस्या के बाद फिर भी तुम लोग, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी जहाँ भी हो वैसे मेहनत करते रहिए। कहाँ थे? ओ डेसिमल, डेसिमल मतलब कि डेसिमल का एक खजाना, जितना भी संख्या है सब का सब डेसिमल है। अब हम जानेंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब शांत और अशांत। कौन शांत है कौन अशांत है? नहीं होता है शांत और अशांत। तो होता है ना कि एक सही लड़का है बदमाश लड़का है, जैसा हम तुम लोगों के ग्रुप में कौन है पता है? टाइगर, नाम सुने हो? कौन है टाइगर? टाइगर का नाम सुने हो? हाँ, कभी भी झगड़ा हो और उसका नाम ना आए तो शांत रहने वाला वैसे नहीं है, अशांत है, ठीक है। हाँ टाइगर, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं तुमसे हम पूछेंगे, समझ रहे हो? हाँ फोन करेंगे शाम तक तुम्हारे यहाँ, घबराओ मत। हाल चाल ले रहे हैं कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। एक बार भी नहीं पूछे हो कि हाँ गुरुजी क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब आप लोग एक एक पार्ट हम लेकर चलेंगे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला, ठीक है। ओ इसको मिटाए नहीं, इसी को हम बता दे रहे हैं। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये। हम दो कॉलम बना रहे हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में। अब देखिए शांत और अशांत। देखिए ये शांत है, क्यों शांत है? यहाँ दशमलव के बाद कोई नहीं है, यहाँ पे जीरो है, काम खत्म हो गया।
देखो ये भी शांत है 0.4, इसके बाद कुछ नहीं, खत्म। ये भी शांत में आएगा, ठीक है, ये भी हमारे किस में आएगा, शांत में आएगा। ध्यान समझते रहना, ये इसके भी बाद कुछ नहीं, ये भी किस में आएगा, शांत में आएगा। ये किस में आएगा, ये भी शांत में आएगा, ठीक है, ये भी शांत। ऐसे करते हैं, देखो ये भी शांत, ये भी शांत, ये भी शांत, ठीक है। अच्छा ये बताइए शांत है कि नहीं है भैया, देखना ये अशांत में आएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सा है। लेकिन जब विपरीत तक पढ़ोगे ना, जब विपरीत, अभी इसमें भी 2 पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट, वो अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है, आप ऊपर पढ़ रहे हैं। अभी जब गहराई में जाएंगे ना तब इसको समझेंगे। देखिए ये आप कहेंगे कि अभी गुरुजी आप बताए हैं कि इस संख्या के बाद बहुत से जीरो हम दिए हैं, जैसे 4.00, ये ऐसे कर दें तो ये तो अशांत में बहुत ज़्यादा आएगा। तो बात सही है, अशांत में तो है ही, वो अशांत का ही पार्ट है। लेकिन आपको उतना भी नहीं जानना है, आपको जितना दिया जाता है वही चीज़ को समझिए। लेकिन इसको हम शांत में ही रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसका एक लिमिट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए शांत है। ये है, इसका भी लिमिट है, देखो ये बहुत से है तो इसका लिमिट है। क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं, जो ये चीज़ें हैं तो 0.4 पे बार ऐसे करके लिख सकते हैं, ये शांत में हमारा आ जाएगा। अब आगे नहीं, इसका मतलब ये बार बार तो आ रहा है, लेकिन ये एक कोई शांत है, बस 4 आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, एक रिएक्टर तो जाएगा। ऐसे तो सब लोग अशांत में रहेंगे, 0 लिख दिया जाएगा। अब देखो ये भी हमारा शांत, ये भी शांत, ये भी शांत, लेकिन ये दोनों यहाँ पे जो है ये अशांत है बच्चों, ये शांत होने वाला में से नहीं है, वही है सबके सब सीधा है, यही टाइगर है। समझ में आया, देख लो यही टाइगर है। क्यों है बताओ, 1 3 2 1 7 5 6 5 1 1 0 और आगे कुछ बहुत सारी संख्या है जिसे हमें पता नहीं है, कुछ कोई इसका था नहीं कि क्या कर रहा है काम, इसलिए ये जाएगा अशांत में। किसमें जाएगा, ये सब शांत। लेकिन रियल में कहेंगे तो ये अशांत में आएंगे, लेकिन नहीं, वो आपको उतना भी नहीं जानना, इसलिए समझ गए शांत और अशांत। कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है कि आप लोग का समय भी हो गया है, ठीक है। चलिए, शांत और अशांत जानने के बाद आप लोगों को इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है इसको क्या बोला गया है, रेशनल नंबर, इसमें अशांत आने वाला इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कौन क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और आप लोग मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। खेलने में थोड़ा कम मन लगाइए, जहाँ है उतना। अब मान लीजिए दिन में तो कहीं जाना नहीं है आप लोगों को, गर्मी में आप लोगों की व्यवस्था है ही, लाइट है ही, आराम से बैठकर सोकर जैसे मानो इसे पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय के।